नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आखिरकार जो कमेटी सरकार ने बनाई थी 19 से 20 मेंबर्स की, उसने रिपोर्ट बना ली और सरकार को सबमिट कर दी। जब सरकार को सबमिट वो रिपोर्ट हुई, सरकार भी ये इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो गई, जो हमने डीए के लिए, सैलरी के लिए जो गलतियाँ की हैं वो गलत थी। अब आपके पैमाने बदलने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट खबर है ये, पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ में सरकार एक्सपोज हुई है अपने डीओ को लेकर, उसके रिगार्डिंग भी खबर है। और यूनियन एक ऐसी बात सामने रखी है जो ये कंफर्म है कि ये चीज़ सरकार में देगी ही देगी आपको। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, सब कुछ आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशंस आपको बाकायदा हम देंगे और कोशिश करूँगा कि हर ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाए। ठीक है, पहले हम छोटी सी हाईलाइट्स को अपने देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए इकट्ठा की है। देखिए, पहली हाईलाइट आप देख पा रहे होंगे, 19 मेंबर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, सैलरी और डीए के पैमाने बदले। क्योंकि बहुत पहले सरकार ने एक टीम बनाई थी जगह जगह पर जाकर महंगाई का दौरा करने की, तो टीम ने रिपोर्ट तैयार की है। इसको आप देख के चौंकेंगे। पहले 10 से 10% डीए बढ़ता था, आपको मालूम है, लेकिन अब मात्र 2-3% बढ़ रहा है। रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ठीक है, सरकार एक्सपोज हुई है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है, यूनियन ने कसी कमर, हर हालत में इंटरनल रिलीफ देगी सरकार, ये सामने आई है। सैलरी भी सामने आई है। तो ये कुछ 3 से 4 इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं यहाँ पर देना चाहूँगा। ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक है, 12 मेंबर्स की टीम थी, उसने रिपोर्ट 19 मेंबर की, अब स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, महंगाई के आंकड़े में शामिल होगा मुफ्त राशन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जाने क्या है ये प्लान। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है। सरकार को सुझाव देने वाली समिति ने पहले ही कहा था कि मुफ्त अनाज पर आम आदमी का कोई पैसा खर्च नहीं होता। ठीक है, लिहाजा इसके महंगाई से कोई लेने देने भी नहीं है। इससे इस महंगाई का कोई लेना नहीं है जो फ्री में आपको राशन मिलता है। ठीक है, ऐसे में मुफ्त अनाज को खुदरा महंगाई की गणना से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार इसको क्या कर रही है, इसको इंक्लूड कर रही है। तभी आपके डीए जो है कम बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जब वो ऐड हो रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें छपी हैं। देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। देखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम पीडीएस, ठीक है, पीडीएस से के तहत करीब 80 करोड़ लोगों को मिलने वाला मुफ्त गेहूँ, चावल और कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स बास्केट में शामिल नहीं किया जाएगा। सीपीआई में ऐसा बेस ईयर को अपडेट करने के लिए बने 22 से 19 वाले टेक्निकल एडवाइजरी पैनल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। पैनल का मानना है कि खाद्य वस्तुओं को बाजार में कीमत नहीं चुकाई जाती, उन्हें महंगाई मापने वाले इंडेक्स में शामिल करना गड़बड़ी होगी, इसलिए मौजूदा व्यवस्था ही जारी रखी जाएगी। मतलब सरकार ऐसा कर रही है। मैंने ये सब, क्योंकि जो 22 मेंबर की टीम थी उन्होंने सामने रखा है, तो अब से रूल चेंज है। जो चीज़ें जो मुफ्त में अनाज दिया जाता है, सरकार बांटती है इस स्कीम के तहत, उसको अब नहीं ऐड किया जाएगा। यही सरकार कांग्रेस के टाइम नहीं होता था, ये सरकार बीजेपी के टाइम ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सामने लिखा गया, फ्री में मिलने वाले आइटम नहीं होंगे शामिल अब। ठीक है, लास्ट में आपको खबर बताता हूँ। देखिए, लंबे समय बाद लिया गया है ये फैसला। ठीक है, ये फैसला हाल में वर्षों में कई सीपीआई सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीआई सीरीज में मुफ्त मिलने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने को लेकर हुई लंबी चर्चा के बाद लिया गया है। ठीक है, इस मुद्दे पर सांख्यिकी मंत्रालय, खाद्य मंत्रालय के लगातार विचार विमर्श चलता रहा था। मंत्रालय की ओर से पहले 2 चर्चा पत्र भी जारी किए गए थे। सभी वस्तुओं पर आय लेने के असर पर आकलन करने के बाद ये फैसला अंतिम निर्णय लिया गया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी। अब इससे होगा क्या? अब जैसे आप देखेंगे 2026 में जब ये रूल आएगा, जब ये रूल अप्लाई हो जाएगा, आपको देखा जो डीए आपको 2 से 3% बढ़ता है ना, वो आपको 5 से 6% बढ़ता हुआ नजर आएगा।
मतलब 26 में आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ना चालू होगी। जो आपको नुकसान 25 से 24 में हुआ है वो नुकसान अब देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल चेंज होने वाला है। अब रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, कभी भी ये बजट के बाद या बजट के पहले अप्लाई हो सकता है। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका पूरा PDF मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए सरकार एक्सपोज क्यों हुई है, क्योंकि इसी से रिगार्डिंग न्यूज़ है। अब डीए के रिगार्डिंग रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये आंकड़ा अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, ये है आपका 7 CPC का पे कमीशन जब से डीए बढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2016 में डीए 0 हो गया था, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 16 में 2% बढ़ा, 17 में 4% हुआ, फिर 5% 7%, मतलब आपको 16 से लेके 19 आने में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी हुई है, सिर्फ 8% की। ठीक है, अब 8% की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अब 2022 में ये सिर्फ 38% हुआ, धीरे धीरे अभी के टाइम 58% चल रहा है। मतलब 10 सालों में सिर्फ 58% की बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तरफ 6 CPC का आप देखिए, 6 CPC का आप देख पा रहे होंगे कितना हाई जंप आपको मिल रहा है। ठीक है, 2006 में 0 था, उसके बाद ये कितना हुआ अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। 24 से 25 पर आने में सिर्फ 1 से 2 साल लगे थे, मैक्सिमम 2 साल लगे थे, जब हमारा 20% डीए हो गया था। 17 की बात कह रहा हूँ, जो पहले 7 CPC से पहले आया था उसकी बात कह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं था। ये रिपोर्ट उससे जुड़ी है, सरकार एक्सपोज हो रही है कि उनकी नीतियाँ गलत थी, जो चीज़ें अपनानी चाहिए थी सरकार ने वो नहीं की। हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन डाटा यही कह रहा है, ये डाटा ये बताता है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई हैं। ठीक है, तो ये रिपोर्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़, यूनियन की तरफ से एक बहुत चीज़ चलाई जा रही है। पहले एक मैं फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उससे कनेक्ट कर पाएँ। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इस बिल्डिंग को। ठीक है, बिल्डिंग को क्या आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी, अपनी बिल्डिंग को देख पा रहे होंगे। ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहाँ पर आपकी मीटिंग होनी है। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, ये बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहाँ पर 8 CPC की मीटिंग होनी है, जो यूनियन जाएगी, सरकार यहाँ पर मीटिंग करने वाली है। स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि यूनियन ने एक बात बोली है 12% रिलीफ की। अब ये होगा कि नहीं होगा मुझे ये नहीं पता, क्योंकि यूनियन कह रही है कि 2 साल इंतजार करना पड़ेगा सरकार को पैसा देने के लिए। मतलब इनके कर्मचारी हैं 2 साल मैक्सिमम इंतजार करेंगे, लेकिन उनकी सैलरी वही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए 12% रिलीफ दिया जाए, ताकि 2 साल का जो गैप है वो कम लगे। अब इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सैलरी पे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए, जो यूनियन ने पेश की है। ठीक है, मान लीजिए आप पे लेवल 3 में है, आपका बेसिक पे जो है वो अभी 21,700 है, जो नए कमर्स है, न्यू कमर्स है। ठीक है, अब पूरा देखिएगा तब आपको समझ आ जाएगा। अभी के टाइम आपका डीए कितना चल रहा है, अभी के टाइम 60%, वो जनवरी आ चुका है, 60% हो जाएगा इसका। अगर हम लाएँ 21,000 का, तो 13,020 रुपये यहाँ पर आपके बनेंगे, अभी के टाइम आप ले रहे होंगे। ठीक है, HRA 30%, वो हम हायर सिटी का ले रहे हैं। ठीक है, इसका 30% अगर लगाए थे तो 6500 यहाँ पर 10 रुपये यहाँ पर हो जा रहे हैं। ठीक है, वही टीए अलाउंस अगर हम देखें यहाँ पर, अगर इसका हम लगाते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 57-60 रुपये आपका टीए हो गया। ठीक है, तो टोटल सैलरी कितनी बन गई यहाँ पर, ये बन गई 46,990 रुपये। ठीक है, ये अभी की सैलरी है जो आप ले रहे हैं। जो यूनियन अब कह रही है कि हम अब ये दिला के रहेंगे कि 2 साल का गैप बहुत लंबा इंतजार होता है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक पे, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब अगर आप हम बेसिक पे आपका 21,000 है, ठीक है, 21,700 है अभी के टाइम। जब हम 50% मर्ज कर देते हैं इंटरनल रिलीफ जो जिसकी बात हो रही है 50% डीए को मर्ज करने की। ठीक है, तो 21,000 हम ऐड करते हैं तो कितना बन गया 10,850 रुपये। ठीक है, ये इंटरनल रिलीफ है, डीए नहीं इंटरनल रिलीफ है। ठीक है, तो टोटल आपका बेसिक पे कितना बन गया, टोटल बेसिक पे आपका कितना बन गया, जब हम इसको हम ऐड करते हैं तो टोटल बेसिक पे कितना बन गया यहाँ पर 32,550 रुपये। ये आपका नया बेसिक पे बन गया विदाउट 8 CPC। ठीक है, अब इसमें से जैसा डीए हम 60% है, हमने इसमें 5% ऐड करे, 10% डीए बच गया, तो ये 10% डीए आपको मिलता रहेगा। ठीक है,
डीए अब 10% डीए है, ठीक है, तो कितना इसका बना 3255 रुपये, ठीक है, इसका 10%, ठीक है। HRA वही मिलेगा आपको 30% जैसे मिलता आ रहा है, जैसे मिलता आ रहा है। तो कितना बना था HRA, इसका हम लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे अब HRA, ठीक है, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो कितना बना 9765 रुपये, ठीक है। टीए कितना बना, जितना हम इसके ऊपर लगाते हैं तो 5940 रुपये, ठीक है। तो टोटल सैलरी कितनी बन गई आपकी, ये यहाँ पर 46,000 थी, यहाँ पर कितनी बन गई 51,510 रुपये। मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, 6 से 7 हज़ार का फर्क आपको दिखेगा। लेकिन यूनियन चाहती है कि जो 18 महीने का 2 साल का गैप है, इतना लंबा गैप है, इसको कम किया जाए। इसको कम तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका जो रिलीफ है वो सरकार कर्मचारियों को दे, ठीक है। तो इस मुद्दे को लेकर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको जब 25-26 फरवरी को जो एक हफ्ते के लिए सरकार मीटिंगें करेंगी, सरकार के साथ यूनियन मीटिंगें करेंगी, उसमें ये मुद्दा बहुत अहम है, बड़ा है, यूनियन कह रही है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल ऑथेंटिक थी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे मिल जाएगी और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको आप शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।